आपके पास भी यदि दादा परदादा की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को अगर आप नहीं जान रहे तो ज़रूर जान लीजिए। यानी ज़मीन का जो टुकड़ा है ये आपको अपने पूर्वज से अगर प्राप्त हुआ है तो ये कानून जो है ये आपको जानना चाहिए। अब नया कानूनी अधिकार की बात करें। अब आपके पास जो अधिकार है, पहले जो अधिकार था और अब क्या अधिकार आपके पास होने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अगर बात करें, सबसे पहले अगर आप जानते होंगे इस कानून के बारे में, नियम के बारे में, तो यहाँ पर है जो मिताक्षरा कानून। इसके अलावा जो है, यानी अगर आप शून्य विवाह के बारे में जानते होंगे, शून्य विवाह भी इससे जुड़ा हुआ है। साथ में दया भाग कानून भी इससे जुड़ा हुआ है। इस सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जो फैसला आपको जानना चाहिए, ये आपके अधिकार से जुड़ा हुआ फैसला है। यानी अब जो आपका अधिकार पहले होता था और अब आप अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो आपका अधिकार होगा उससे कैसे अलग है, क्या क्या बदल जाएगा, किसको अधिकार मिलेगा, आखिर संपत्ति कौन ले जाएगा, हकदार कौन होगा, कौन हकदार नहीं होगा, बच्चे को क्या अधिकार दिया गया, पत्नी को क्या अधिकार दिया गया, माता पिता को क्या अधिकार दिया गया है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखें, अगर ये पैतृक ज़मीन की बात करें तो ये दादा परदादा जो आपके पूर्वज हैं उनसे अब आपको जो है, आप उनके उत्तराधिकारी हैं, आपको ये ज़मीन अपने पिता से प्राप्त हुआ। लेकिन ज़मीन का जो टाइप है अगर देखा जाए तो ये ज़मीन आपके पिता के द्वारा खरीदा नहीं गया है। ये ज़मीन जो है उनको पूर्वज से प्राप्त है, यानी ये एक पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति के अगर कानूनी अधिकार की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकार अब मिलने वाला है, सबसे पहले अधिकार की बात करते हैं। क्या होगा पहला अधिकार? देखिए, पहला जो कानूनी अधिकार ये है कि पैतृक संपत्ति जो आपके हिस्सेदार हैं, जो आपके भाई हैं, चाचा हैं, अगर वो आपको प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन कानूनी तौर पर आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं और वो जो शेयर है, जो हक है, वो देने से अगर मना करते हैं तो ये नहीं होने वाला। यानी आपको वो मना नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं कर सकते, यानी अधिकार देना होगा। किसी भी हालत में जो उत्तराधिकारी हैं, जो उस परिवार के वंशज हैं, उसको आप अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी आप देखते हैं कि विरासत में संपत्ति मिला, पूर्वज से संपत्ति मिला, पैतृक संपत्ति है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो जन्म से अधिकार है, जो बच्चे हैं, जो बच्चे का जन्म हुआ उस परिवार में, उसको जन्म से अधिकार है। लेकिन जन्म के समय जो है अधिकार मिल तो नहीं जाता, जब तक बड़ा नहीं होगा उसको अधिकार कैसे मिलेगा। जन्म जैसे हुआ लेकिन उसका अधिकार हो गया। अब है कि जन्म होने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तभी तो अधिकार की बात कर सकता है। तो अधिकार की बात जब वो करेगा, आप उसको अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी हालत में उस व्यक्ति को अधिकार देना होगा जिसका आपके परिवार में जन्म हुआ है, यानी जो आपके परिवार का हिस्सा है, उसको आप अधिकार से वंचित किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरे सबसे बड़े अधिकार की बात करने वाले हैं, दूसरा जो सबसे बड़ा अधिकार मिल गया वो मिल गया किसको? बेटी को। अब परिवार में अगर बेटी है, अब इनका मान लेते हैं पत्नी से जो है, यानी पति से विवाद अगर हो गया, पति पत्नी में विवाद हो गया, जो है तलाक हो गया, तो बेटी कहाँ रहेगी? तलाक हो गया, जब अलग हो गए तो पति के घर में तो रहेगी नहीं, तो कहाँ रहेगी? तो उनका अब एक घर है, वो है पिता का घर, और पिता के घर में उनको कानूनी अधिकार दिया गया है। यानी बेटी को समान अधिकार दे दिया गया है। समान अधिकार का मतलब, अगर ठीक है परिवार जो है कि अगर किसी का तलाक हो जाता है, किसी बेटी का तलाक हो जाता है, या वो बेटी अपना हक लेना चाहती है, या तलाक नहीं भी होता फिर भी वो अपना हक अगर लेना चाहती है, तो उसको समान अधिकार है। वो उनको आप अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। परिवार में जितना एक बेटा का अधिकार मिला हुआ है, बेटी को भी उतना ही अधिकार मिला हुआ। कभी भी आपके संपत्ति में वो हक का दावा कर सकती है और संपत्ति को जो है वो प्राप्त कर सकती है। आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो ज़मीन है, आपका जो मकान है,
उसमें अपना हक मांग सकती है और हक आपको देना होगा। उस हक से आप उसको वंचित नहीं कर पाएंगे। यानी मामला अगर कोर्ट में भी जाएगा तो अगर उस परिवार की वो उत्तराधिकारी है तो कोर्ट का भी फैसला यही होगा कि वो परिवार के उत्तराधिकारी है। जिस प्रकार कोई बेटा एक परिवार का उत्तराधिकारी है, उसी प्रकार बेटी भी एक परिवार का उत्तराधिकारी है। इसीलिए कि इस कानून को क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। एक सबसे बड़ा फैसला, उस फैसले की भी बात करेंगे। फैसला ये है कि अगर किसी का भी, मान लेते जो सब विवाह होता है, अब कोई यहाँ पर जो है पति पत्नी है, अब क्या होता है यहाँ पर कि जो किसी कारणवश समस्या क्या उत्पन्न होता है कि जो पत्नी है, ठीक है, तो वो उनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। अब जो पति है वो क्या करते हैं, एक और विवाह कर लेते हैं, यानी इनकी दूसरी पत्नी है। आप इस विवाह को जो है अवैध कह सकते हैं, ठीक है, ये विवाह जो है वो अवैध है। अब दूसरी पत्नी जो है वो अवैध विवाह होने के बाद इससे क्या हो गया, इससे भी एक बच्चा हो गया, ठीक है, एक बच्चा हो। तो अगर कोई अवैध संतान है तो यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कि पूर्वज की संपत्ति की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति की भी बात करे तो अर्जित संपत्ति में भी जो उसका एक तरह से जो दूसरी पत्नी से बच्चा हुआ है वो हक का दावा कर सकता है और आप उसको हक से वंचित नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होगा, हक होगा, बराबर का हक होगा, यानी जो अधिकार है वो अधिकार बराबर का होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है कि जो पहली पत्नी है उसके बच्चे का अधिकार और जो दूसरी पत्नी है उसके बच्चे का अधिकार, तो अधिकार जो होगा दोनों का समान होगा। हम इस फैसले के बारे में भी बताएंगे। यानी इस फैसले, यानी ये जो फैसला है, दूसरी पत्नी पहली पत्नी के बच्चे यानी और संपत्ति का हक, यानी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उसके बच्चे और कानूनी तौर पर संपत्ति का हक, तो उसमें क्या कहता है कानून और सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। लेकिन आज है दादा परदादा की ज़मीन की बात। दादा परदादा की ज़मीन में अगर यहाँ पर अधिकार की बात करें तो ये तमाम अधिकार हैं, तो ये तमाम जो अधिकार हैं वो आपके अधिकार हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले हैं। इस फैसले को अगर ये इस तरह के जो भी फैसले आए, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जजमेंट का स्टोरी है, उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फैसले मिलेंगे जो कि फैसला पैतृक संपत्ति को लेकर है, दादा परदादा की संपत्ति को लेकर है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।